गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हमने आपको कल नेचुरल और रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर्स 5 टाइप्स पढ़ा दिए थे। 2 टाइप्स और देखते हैं, ठीक है। आज क्या है? रियल और इमेजिनरी। रियल का मतलब वास्तविक, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक नंबर भी होते हैं, ठीक। देखिए डिटेल्स में अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी इमेजिनरी की तो बाद में बात करेंगे, जिनसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को ही मिलाकर बनते हैं। रियल पार्ट लेते हैं और उसका एक इमेजिनरी पार्ट, सही है। देखिए रियल नंबर्स, ये क्या है? रियल नंबर्स देखिए गाइस, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं बस इमेजिनरी को छोड़कर। इंटीजर्स भी, रेशनल भी, होल भी और इरेशनल भी, रेशनल भी, ठीक है। द बिगेस्ट एंड मेन कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स और दूसरी भी डेफिनेशन इसमें ये लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि रेशनल में इंटीजर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं। और रेशनल हमने पी वाई क्यू के फॉर्म में बता दिया, और इरेशनल आपको बता दिया कि हमने पी वाई की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। देखिए द नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड और रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ठीक है। वो सिंगल डिजिट ही होते हैं। जैसे हमने ये √2 लिखा है, या √3 आएगा, या √5 आएगा, तो देखिए इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे 1.414213.5, ठीक है। और आगे 6, यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं कौन सी विधि से? भाग विधि से, तो ये आता है, और ये अनंत तक ही चलता रहेगा, ठीक है। यानी रिपीटेड नहीं होगा कोई पैटर्न। जैसे अगर यहाँ पर 4 1 आया तो 4 1 कहीं नहीं आएगा, ठीक है। 4 0 1 आएगा या 1 4 कहीं आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। आप इसे आगे भी चेक कर सकते हैं डिवाइड रूल से। अब देखिए ये कलेक्शन क्या होता है। अब रियल नंबर में क्या आ गया? सारी चीज़ें आ गई, सीधी सी बात है। 0 भी हमारा रियल नंबर हो गया, -1 भी हो गया, और इरेशनल नंबर √2 भी हो गया, ठीक है। या √3 भी हो गया। ये हमारे क्या हो गए? रियल। बात आती है इमेजिनरी, यानी काल्पनिक संख्याएं। इफ एनी रियल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, या -1, यानी कोई भी रियल नंबर है, जैसे मान लो ये है √3, या मान लो इधर कितना है, देखिए ये कितना है, 2 है, ठीक, या 8 है। अब इस 8 को हम क्या करें? देखिए गाइस, 8 को हम मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या हो गया? अंडर रूट, इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, यानी वर्गमूल ऑफ -1, तो कायदे में ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम किससे डिनोट करते हैं? √1 को, √-1 को किससे डिनोट करते हैं? आई से, आई फॉर आयोटा, ठीक है। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज में आयोटा, ठीक है। ये लिख लिया हमने, इट इज डेनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स आई, आई फॉर आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक है। ये अंडर रूट, तो जब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम 8 से करेंगे, मान लो, ठीक है। 8 इंटू √-1, तो ये आएगा 8i, ठीक है। अब देखिए 8i ये क्या हो गया? हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है। 8 क्या रियल, लेकिन √i मतलब √-1 से गुणा करने पर ये 8i हो गया, और ये क्या बन गया? 8 हमारा इमेजिनरी नंबर। तो सेकंड लैंग्वेज ये हो जाएगी इसी के अकॉर्डिंग। देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे आप 8 ही स्क्वायर का, तो ये क्या आएगा? 8 8 64, और क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि √1 को 2 जगह लिखेंगे तो -1। तो देखिए इसी से डेफिनेशन दूसरी बन जाएगी, इन अदर वर्ड्स, या दैट इज, या इट एड्स, ठीक है, इट एड्स, ये
तीन फुल फॉर्म हो सकती हैं गाइस, दैट इज, या फिर इन अदर आई भी बोल देते हैं हम। अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ विच यानी जिसका या जिनका, ठीक है। स्क्वायर इज निगेटिव ऑलवेज, यानी किसी भी इमेजरी नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। देखिए करके देख लीजिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल और है, देखिए जैसा -4, ठीक है, तो ये हमारा इमेजिनरी है, क्यों है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 4 अंडर रूट में इंटू अंडर रूट -1, तो ये ऐसा हो गया। अब ये अंडर रूट क्या हो जाएगा गाइस, देखिए 4 का क्या हो जाएगा, 2i, तो 2i क्या हमारा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये इस 2i का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -4, ठीक। तो ये हमारा अंडर रूट -4 क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। ये किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होते हैं, हल नहीं होते हैं। डिटेल में अगर आएगा कहीं टॉपिक तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बारे में हमने दोबारा से नोट्स लिखा है, 9th-10th में भी दिया है, आप देख सकते हैं कि रेशनल नंबर हैज़ 4 कंडीशंस और 1, यानी रेशनल नंबर में हमेशा 4 कंडीशन होती हैं। इनके बीच का डिफरेंस है, एक शॉर्ट टर्म में हम आपको समझा रहे हैं। 1/2 का वैल्यू कितनी होती है, 0.5, ठीक है, 0.5 भी लिख देंगे तब भी चलेगा। 4 कंडीशन कौन सी, देखिए गाइस, एक तो टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया शांत, देखिए यहाँ शांत हो गया। फिर दूसरा अशांत 1/3, यानी ये शांत ही नहीं हुआ, सही है। फिर रिपीटिंग का मतलब देखो बार बार आ रहा है, सही है। नॉन रिपीटिंग भी होगा गाइस। नॉन रिपीटिंग किस में चला जाएगा, बताइए। नॉन रिपीटिंग चला जाएगा हमारा, वो क्या है, शांत है, ठीक है। यानी 2 कंडीशन लगेंगी, नॉन रिपीटिंग होगा और वो शांत होगा, तो क्या होगा हमारा रेशनल नंबर, ठीक। अगर नॉन रिपीटिंग है और अशांत है तो क्या होगा हमारा, वो इरेशनल नंबर। देखिए इसमें लिख दिया है कि चारों कंडीशन में से वो एक कंडीशन भी रख सकता है या 2 कंडीशन भी एक साथ रख सकता है, ठीक। और बट इन I for irrational and for number both कंडीशन, मतलब इसमें दोनों कंडीशन होती हैं कंपलसरी, कि वो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिखाया नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब नॉन रिकरिंग का मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, यानी बार बार वो नहीं आते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो क्या कि वो नॉन इंडलेस होते हैं। नॉन इन है क्योंकि इंडलेस तो खुद ही इंड का अपोजिट है, तो एंडलेस होते हैं। एंडलेस का मतलब जब उसका आप वो करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन तो अनंत तक जाएगा, सही है, यानी कहीं जितना हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा जाएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है गाइस। अगर इन दोनों में कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। हमें आज का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यही था कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, और रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए आई को तो हम इससे करते हैं, आई को इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देते हैं हम आर, ठीक। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। अब देखिए आगे कुछ और टॉपिक होगा तभी आपको समझाएंगे, अदरवाइज एग्जाम्पल कराएंगे। थैंक यू गाइस।